ट्रेन के पटरी पे बैठ करके नमाज अदा करते हैं। ये वही लोग हैं जो एम्बुलेंस को रोक करके नमाज अदा करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बेटियों को बहला फुसला करके लब जिहाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बेटियों के साथ में निकाह करके फिर उनको मारते हैं। लोग जो पहले दुर्गा प्रतिमा को तोड़ते थे, आपको पता है ये वही लोग जो पहले दुर्गा प्रतिमा के दुर्गा मूर्ति के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंकते थे। आपको पता है ये वही लोग हैं रात्रि में दुर्गा पंडालों में आरती नहीं होने देते थे, बेटियों को घर से निकल करके जाने नहीं देते थे। लगती है वो एक शब्द में एक ही बात दहाड़ करके कहता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे। कोर्ट में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके और मंच पे खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा गया कि राम कौन है। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है और बाबू आपको पता होना चाहिए कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद विदाई ऑपरेशन होता है। एक साथ रहो, किचर बिचर नहीं हो। जैसे पिछली वर्ष भी मैंने दिखाया था, हमारे साथ महाराज जी हैं जो कि माँ कामाख्या देवी के पीठाधीश। आइए मैं इनसे फिर से बात करने का प्रयास करूंगा। इस समय जो मामला चल रहा है, रायबरेली में जो घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ है और आई लव मोहम्मद के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन, फिर एक जगह दिखाया जाता है कि आई लव महादेव। तो कहां तक ये सही है जो देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद फिर लाठीचार्ज भी किया गया? क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? देखिए, इनकी सदैव की एक नीति रही है, एक रीति रही है। जब जब हमारा देश धार्मिक माहौल में रंगता है, जब जब कोई ऐसे पर्व आते हैं, जब व्यक्ति के धर्म के प्रति कनेक्टिविटी बढ़ती है, तब तब ये कुछ न कुछ ऐसी साजिशें रचते हैं कि बीच का जो माहौल है ये बिगड़े, माहौल खराब हो, द्वेष विद्वेष फैले, दंगा हो, हिंसा हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो। तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। हम बड़े कठोर शब्दों के साथ में इसकी निंदा करते हैं। ये वही लोग हैं, आप याद करिए, वही लोग हैं जो ट्रेन के पटरी पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं। ये वही लोग हैं जो एम्बुलेंस को रोक करके नमाज अदा करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बेटियों को बहला फुसला करके लब जिहाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बेटियों के साथ में निकाह करके फिर उनको मारते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इनके ऊपर विश्वास करना, ये मानिए कि आग में चलना है। वहां की कहानी जो है वीडियो के आधार पे दिखती है और जो प्रशासनिक बयान आते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक द्वारा बरेली के, उनके द्वारा कि इनको सबको समझाया गया कि आपका नमाज पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं। शायद 12:30 बजे से, हमें तो जानकारी नहीं है क्योंकि मैं कभी मस्जिद तो गया नहीं हूँ, लेकिन बताते हैं 12:30 बजे से इनका नमाज चालू होता है। उसके बाद फिर 2 बजे तक, बहुत ज्यादा करें 1:30 बजे तक चलती है इनकी, खत्म हो गई। उसके बाद भी ऐसे इनको भगाने का प्रयास किया गया कि आप सब चले जाइए, आपका प्रदर्शन भी हो गया, आप आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं, कोई बात ना, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसी में सरतन के जुदा के नारे लगे। और इस शो की सीधी केवल एक बात है, प्रशासन को लाठीचार्ज, प्रशासन को बल प्रयोग केवल इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये निरंकुश हो गए, निरंकुश हो गए। और जहां पर निरंकुशता आती वहां पर नपुंसकता अपने आप पैदा हो जाती है। आपको पता है ये वही लोग हैं जो पहले दुर्गा प्रतिमा को तोड़ते थे। आपको पता है ये वही लोग जो पहले दुर्गा प्रतिमा के दुर्गा मूर्ति के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंकते थे। आपको पता है ये वही लोग हैं रात्रि में दुर्गा पंडालों में आरती नहीं होने देते थे, बेटियों को घर से निकल करके जाने नहीं देते थे। आप भूल गए? वही लोग तो हैं। आज उनको ये पता है कि सरकार योगी की है, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी बैठा है, भगवे रंग को पहन करके बैठा, जिसके पास में गजब की शक्ति है। वो एक शब्द में एक ही बात दहाड़ करके कहता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे। इनको ये पता है कि शायद मूर्ति तोड़ देंगे, मांस का टुकड़ा फेंक देंगे तो हमारे शरीर के मांस चील कौवे नोच करके खा लेंगे, दफनाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब वो कुन्नस कहीं तो निकालेंगे ना। प्रदर्शन करने के लिए इनके पास में कोई इजाजत थी, कोई एप्लीकेशन इनके पास में नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई आदेश इनके पास में नहीं था। ये आंदोलन की उसका कोई आदेश इनके पास में नहीं था। इन्होंने जाकर के रैली की, उसका कोई आदेश इनके पास में नहीं था। केवल नमाज पढ़ने के लिए गए, बिना आदेश के क्या रखा था वहां पे? क्यों चले गए भाई? फिर भी आधा से 1 घंटा रहने दिया गया उनको कि ठीक है प्रदर्शन पूरा। अरे अगर आधा 1 घंटा रहना दिया गया तो वो भी एक अपराध है, बिना आदेश के। बिना आदेश तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे सरतन से जुदा कन्हैया लाल को जाकर के मारा, नूपुर शर्मा के ऊपर इतने हमले करवाने के कुंठित प्रयास किए गए। सरतन से जुदा अगर आज हिंदू नहीं समझेगा, आज हिंदू नहीं समझेगा, अगर आज नहीं जगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा हिंदू सरतन से जुदा नहीं, हिंदू का सर ही नहीं बचेगा। जुदा कौन होगा? सर ही नहीं बचेगा। जिस प्रकार से ये काम कर रहे, हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, हिंदू मिटता जा रहा है। हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है, बहुत जगह। एक योगी जी का बयान आया है इसमें कि क्या वो मौलाना भूल गया
ये सरकार की इनकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक पक्षी लेकर बात नहीं हो रही है। और उसी पे आगे योगी जी का ये भी कहना था कि नवरात्रि या कोई पर्व आते हैं तभी इनका जुलूस निकलता है। तो आप क्या समझते हैं इन चीजों को लेकर? अरे भाई, हम वो सारी बातें भूले नहीं है कि कोर्ट में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके और मंच पे खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा गया कि राम कौन है, राम एक काल्पनिक पात्र है। हम इस बात को बोले नहीं माता दुर्गा के लिए आप शब्द कहेंगे कि दुर्गा कौन है। हम इस बात को बोले नहीं कि हमारे हनुमान के ऊपर अनेकों कार्टून बना करके ये कहा गया कि बंदर कौन है। हम ये बात भूले नहीं है। इस बात याद करने की आवश्यकता उनको है। शायद अगर हिंदू जगेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे सर्वधर्म से बड़ा प्रेम है, सभी धर्म से प्रेम है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, स्वधर्मे निधने श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म के सामने माथा टेकने से। हमारे सर पे सफेद टोपी नहीं होगी, हम सफेद टोपी पहन करके जाने वाले लोग नहीं है। हम मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले लोग नहीं, हमें चादर से प्रेम नहीं है, हमें फादर से प्रेम नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? नो, आज इनको समझने की आवश्यकता है कि सरकार ना तो मुल्ला की है ना तो मौलवी की है, सरकार हिंदू राष्ट्र के समस्त हिंदुस्तानियों की है। क्या सरकार में हिंदुओं की बात होगी? क्यों? क्योंकि वहां पर आई लव मोहम्मद के जब जुलूस निकाले गए बैनर, उसके बाद फिर लठ बजने लगा और उसी जगह पे कुछ टाइम बाद फिर एक जुलूस और निकलता है कि यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ। एक बयान चलता है, यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बुलडोजर का बैनर ले लिया गया, आई लव महादेव लिख दिया गया उसमें। तो इसमें आप क्या मानते हैं? और योगी जी भी चढ़ के बोलते हैं ये चीजें कि क्या वो मौलाना भूल गया? मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग एक मुख्यमंत्री है। अब आप विचार करिए, जो मौलाना, जो आई लव मोहम्मद 200 साल पहले पैदा हुए, उनके इतने अनुयायी, इतने समर्थक हैं, और हमारे महादेव अनादिकाल से हैं, ये चिरकाल से हैं। उनके समर्थक केवल मनुष्य होंगे, उनके समर्थक केवल जीवित व्यक्ति होंगे, जीवंत प्राणी होंगे मोहम्मद के, लेकिन हमारे जो महादेव, उनके समर्थक भूत प्रेत बैताल पिशाच ये भी हैं, है ना। तो ये अभी मानव लड़ाई लड़ रहा है, अभी वो संभले बैठे शांत होकर के साथ भूत प्रेत पिशाच बैताल लड़ना शुरू करेंगे तो हमें नहीं लगता कि उनको छिपने के लिए कहीं जगह मिलेगी। अच्छा, जो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, ये कहां तक आप सही मानते हैं? और तमाम लोगों का इस पे बयान और कमेंट भी है कि ये हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा यहाँ मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भी इनको सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। और इससे तमाम अदर कंट्रियां, बहुत कंट्रियां है मुसलमान की, उसका देखिए हिंदुस्तान है, उसके बाद भी सर तन से जुदा के नारे। आप क्या मानते हैं, सही है गलत? ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग बड़े उदार हृदयवान हैं। ये सही है, लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, हम लोग उदार हृदय वाले हैं, उदार चरितार्थ हमारी एक प्रस्तुत करता पृष्ठभूमि रही है। हम सबको हृदय से लगा करके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सबको भाई मानते हैं, इसलिए लगाते हैं। अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर वास्तविक इनके भीतर एक बाप की फौलाद पैदा है, एक बाप का फौलाद चल रहा है, ज्वलंतमान है, ये जाए जाकर के पाकिस्तान में लगा दे, चाइना में लगा दे। और इस बात को लेकर जो चंद्रशेखर रावण है, उनके द्वारा कहा गया हम आई लव मोहम्मद के बैनर लगाएंगे, जिसको रोक सकता है सरकार, हमारे ऊपर बुलडोजर चलवाए, सरकार हमारे ऊपर लठ बजवाए। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, बताइए कैसे ये बताते हैं अपने आप को हिंदू है? किस हिंदू बताते हैं? ये सवाल तमाम लोगों का था, मैं आपसे किया। ये सब भौंकने वाले, हम भौंकने वाले पर ध्यान नहीं देते। हम गजराज है, हाथी की बातें चलते, कुत्तों पे हमारी कोई बात नहीं। जी, लास्ट सवाल रहेगा, आप देश हित की बात की। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से मैच खिलाया गया, इस पर आपका क्या विचार रहेगा? अगर सरकार हमारी देश हित की बात कर रही है, फिर पाकिस्तान से मैच खेलने की चंद पैसों की क्या जरूरत है? ऐसा लोगों का आरोप है और सवाल है। ये गलत है, बहुत निंदनीय है, लेकिन एक बार हुआ, ये भी अच्छा होना था, अच्छा, बहुत अच्छा था। उनको ये दिखाना था कि उन्होंने छिप करके मारा, उन्होंने पीठ पीछे वार किया, और हमारे भारत के शेरों ने मैदान में उनको पटक के मारा है। पहलगाम में हमला करवाया था, छिप के मारा जी, छिप के मारा। गद्दारों का काम होता है छिप करके मारना, धर्म पूछ के मार दिया गया, छिप करके मारा गया। बता के थोड़ी ना गए कि हम लेकर के गन वहां जा रहे हैं। और अगर अपने बाप के औलाद होते तो बता के जाते कि हम पहलगाम गन लेकर के जा रहे हैं, जिनमें ताकत होती आ जाते। छिप करके हो गए उन्होंने। कहीं हमारा सरकार ने भी बहुत बढ़िया कार्य किया, जो हमारी इंडियन आर्मी है उस पर हम जज्बा है, जो हमारा, जिस पे हमें भरोसा है, वो चीज देखने को मिला। ईंट से ईंट बजा दी गई पाकिस्तान की। अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, और बाबू आपको पता होना चाहिए कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद विदाई ऑपरेशन होता है। जब विदाई ऑपरेशन होगा तो उसके बाद में फिर जैसे कि साथियों आपको बता दूं, मैंने बरेली घटना पे सवाल किया, और उसके बाद फिर देश हित में जैसे अभी कुछ टाइम पहले पहलगाम में हमला हुआ था, उस पर हमारी चर्चा हुई। बाकी आप क्या कहेंगे? हमारे साथ महाराज जी थे और इनसे हमारा चर्चा हुआ। आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर करें। ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।